थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13 मई 2026 को उमेंद्र यादव नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा आईपीएल में बड़े स्तर पे सट्टे का काम किया जा रहा था और करीब 150 लोगों को जोड़कर इसके द्वारा ये काम किया जा रहा था और इसके दो खाते मिले हैं। एक खाता इसके राधा इंटरप्राइजेज नाम की फर्म का है। इन दोनों खातों में पिछले 4-5 सालों में करीब 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इसके द्वारा कई प्रकार का क्राइम किया जा रहा था। तो जो मोबाइल फोन से एविडेंस प्राप्त हुआ इसके अकॉर्डिंग इसके द्वारा हवाला के पैसों का भी ट्रांजैक्शन किया जाता रहा है। संभव है नेपाल का सिम मिलना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से इसका लिंक जुड़ रहा है और इस संबंध में भी हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त देश भर में आईपीएल का रोमांच उफान पर है। खूब चौके और छक्के लग रहे हैं, तालियां बज रही हैं। लेकिन यूपी की तिलबरेली में आईपीएल में सट्टा लगाने का बड़ा मामला पकड़ा गया है। फरीदपुर पुलिस ने बस स्टैंड के सामने जब छापा मारा तो वहां से कुछ लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने घेराबंदी के बाद एक को पकड़ लिया है। उसे थाने लाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम उमेंद्र बताया। इसकी तलाशी लेने के बाद इससे कई सिम मिले हैं। एक सिम नेपाल का भी मिला है। करीब 150 लोगों को जोड़कर आईपीएल पर सट्टा लगवाया जा रहा था। पूछताछ में मोबाइल चेक करने के बाद साफ हुआ कि उसके खाते में 5 लाख रुपए हैं। उसे फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा उसके खाते में करीब 7 करोड़ के लेन देन की जानकारी भी सामने आई है। इससे पुलिस के कान खड़े हुए। उसके बाद जब तफ्तीश की गई है तो हवाला कारोबार का भी मामला पकड़ में आ गया है। पुलिस इसे लेकर और पूछताछ कर रही है। अभी तक की पूछताछ में ये साफ हुआ है कि करीब 10 से 12 शराब दुकानें उसके नाम हैं। कुछ पेट्रोल पंपों में भी उमेंद्र की हिस्सेदारी है। बड़े पैमाने पर इन धंधों से पैसा बनाया जा रहा था। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा और क्या जानकारी दे रही हैं। थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13 मई 2026 को उमेंद्र यादव नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा आईपीएल में बड़े स्तर पे सट्टे का काम किया जा रहा था और करीब 150 लोगों को जोड़कर इसके द्वारा ये काम किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल फोन से एविडेंस प्राप्त हुआ इसके अकॉर्डिंग इसके द्वारा हवाला के पैसों का भी ट्रांजैक्शन किया जाता रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई वो कुछ इस प्रकार है: 10,000 रुपए कैश, 6 एटीएम कार्ड, एक नेपाली मोबाइल सिम कार्ड, 5 पासबुक, 3 खाते की चेकबुक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड जो कि कूट रचित है। थाना फरीदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, जिसकी अपराध संख्या 351/26 है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोग हैं जिसका संलिप्तता इसने अपने बयानों में दर्ज बताई है। इनके नाम दिनेश और चीनी है। इनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अब तक हुई है उसके अनुसार इसके 2 खाते मिले हैं। एक खाता इसके राधा इंटरप्राइजेज नाम की फर्म का है। इन दोनों खातों में पिछले 4-5 सालों में करीब 7 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिससे ये इंडिकेट होता है कि इसके द्वारा कई प्रकार का क्राइम किया जा रहा था। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। फिलहाल इसके खातों में जो 5 लाख रुपए पाए गए हैं उनको फ्रीज कराया गया है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक की गई जानकारी के अनुसार करीब 10 से 12 ऐसी दुकानें हैं जो इसके नाम पे हैं, कंपोजिट शॉप्स है और अन्य भी संपत्ति इसने अर्जित की है क्राइम से। उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करके जल्द से जल्द जो भी विधिक कार्रवाई संभव है उसको सुनिश्चित कराया जाएगा। जो मोबाइल फोन पे एविडेंसेस प्राप्त हुए इसके अनुसार पुराने नोट को फोल्ड करके एक सीरियल नंबर उसको डिनोट करते हुए दूसरे व्यक्ति से बात करते थे और उसी के थ्रू इनके जो कैरियर्स हैं वो हवाला का पैसा सही जगह पर पहुंचा रहे थे। कई प्रकार के इंडिकेशंस हमें अभी तक की जानकारी से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुछ संलिप्तता मथुरा के लोगों की आई है, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ व्यक्तियों के साथ भी इसकी संलिप्तता जुड़ी हुई है। इस संबंध में विवेचना के तहत और जानकारी प्राप्त होगी, आप सभी से साझा की जाएगी। संभव है, नेपाल का सिम मिलना इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ वहाँ से इसका लिंक जुड़ रहा है और इस संबंध में भी हम लोग और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका पूर्व में 2 मुकदमे का आपराधिक इतिहास है। थाना प्रेम नगर पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा पहले भी लिखा जा चुका है। जो प्रतिदिन का अकाउंट स्टेटमेंट है वो इंडिकेट करता है कि एक दिन में करीब 100 से अधिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और लगातार आईपीएल का सीजन चल रहा है तो उनके द्वारा सट्टा लगाया जा रहा है। इसके माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए थे वो इसको पैसा देते थे। जो प्रॉफिट होता था उसका 20% मार्जिन इसको प्राप्त होता था और अन्य जो पैसे हैं अगर हारते थे तो उसका भी कुछ परसेंटेज ही अपने पास रखता था।